स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू द चैनल। सो चलिए आज हम बात करते हैं अपने थर्ड लेक्चर फ्रॉम क्लास 9th, ओके, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? तो अभी तक हमने पहले दो लेक्चर्स में क्या पढ़ा है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कैन वी कन्वर्ट द स्टेट ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर। यस, तो हमने अभी दो लेक्चर्स में वो चीजें पढ़ी कि अलग अलग स्टेट्स के बारे में डिफरेंशिएशन किए और उनका कन्वर्जन पढ़ा एक दूसरे में। So today we are going to start the unit conversion of temperature. कि how can we convert the temperature of units, one unit into another unit. Okay, so let's start. Firstly we will discuss that कि what is temperature. तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है. What is temperature? कि it is the measurement. Okay, of hotness and coldness. कि टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है किसकी? हॉटनेस की और कोल्डनेस की। कितना कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि टेम्परेचर इट इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कौन सा? दैट इज थर्मोमीटर। यस बेटा, बट नाउ टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इनटू थ्री डिफरेंट यूनिट्स। मीन्स टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इनटू थ्री यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट्स कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट सेल्सियस स्केल, ओके, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। सेकेंड केल्विन स्केल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के साथ। एंड थर्ड वन इज आवर फारेनहाइट स्केल, यस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फारेनहाइट के साथ। सो दीज थ्री यूनिट्स आर देयर इन विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर। यस बेटा, मीन्स भी हो सकता है किसी कंट्री में सेल्सियस यूज करते हो, कहीं केल्विन यूज करते हो, कहीं पे फारेनहाइट यूज करते हो, और हो सकता है कहीं किसी कंट्री में तीनों ही यूज करते हो, किसी में दो यूज करते हो। जस्ट लाइक आवर इंडिया, कि हमारे इंडिया क्या करती है? तीनों यूनिट्स यूज होती हैं। ओके, कि वी वांट टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, दैट इट इज वी आर यूजिंग फारेनहाइट। Okay, if we are going to start any that scientific work, you are starting any lab experiment in lab, then we are doing Kelvin. Okay, and फिर atmospheric temperature outside temperature we are using Celsius. जैसे बात करते हैं, हमने देखा हुआ टीवी वगैरह में भी आज देख कितना बाहर का टेम्परेचर कितना रहा? 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और किसमें मेजर किया जा रहा है? सेल्सियस के अंदर। कोई भी हम साइंटिफिक वर्क जो करते हैं लैब के अंदर, दैट इज इन Kelvin, and Fahrenheit we are going to measure in body temperature. Understand? So एक तो हमें ये चीज पता लगी है। दूसरी एक हम बात करते हैं SI यूनिट। ऑब्वियसली सारे बच्चों ने नाम भी सुना होगा कि SI यूनिट मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, SI यूनिट। यस, तो हमें ये भी बताना चाहिए बेटा टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? दैट इज केल्विन। यस, तो इस यूनिट को बेटा एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट। अंडरस्टैंड? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्केल हमारा केल्विन स्केल ऐसा स्केल है जिसमें जो रीडिंग है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव में रहता है। अंडरस्टैंड? तो अभी चलिए कि हम कन्वर्जन की बात करते हैं, फिर कैसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन? Can we convert Kelvin into Fahrenheit या डिग्री सेल्सियस into Fahrenheit? Yes. तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। फर्स्ट कि कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस into Kelvin? Yes, कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Kelvin इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, एग्जैक्ट मतलब है 0.15, बट इसको राउंड ऑफ में हम इतना यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अंडरस्टैंड? तो डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है।
फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करते उठाओगे, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू 30 प्लस 273, कितना हो गया हमारे पास 303 केल्विन। अंडरस्टैंड? तो इसी को हम उल्टा कर सकते हैं, कैसे कि वी कैन कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। यस, कि हम केल्विन को भी सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन इनटू सेल्सियस। कैसे कि जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, केल्विन में जो भी यूनिट है उसमें से 273 माइनस कर दो, उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट टू 93 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में यूनिट गिवन है, हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 माइनस 273। यस बेटा, कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आई थिंक वेरी इजी टॉपिक। यस, हमें थोड़े से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बस। अंडरस्टैंड? तो चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट पे, दैट इज डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, मतलब कि डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला हमारे पास। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। उठा के फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो 5 6 30, so 9 6 54 प्लस 32। ओके, तो कितना बना हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टैंड? आया समझ में? चलिए इसके ऊपर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी is 45 degrees Celsius. Understand? Then what is the temperature of that city in degree Fahrenheit? डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, बता दो फॉर्मूला। सो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, रख दो वैल्यू सारी जो हमें यूज करनी है। क्या वैल्यू यूज करनी है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 45 प्लस 32। तो हो गया हमारे पास 5 9 जा 81 प्लस 32, कितना होगा 311 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द थर्ड कन्वर्जन। अगर अब हमें उल्टी करनी है, मींस ये हमें फोर्थ करना है। फोर्थ मींस कन्वर्जन उल्टा करना है। कैसे कि फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये रहा डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट का। मीन्स हमें अब ये वैल्यू गिवन होगी, ये निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल इस पे लेके देखते हैं, देखिए कन्वर्ट कन्वर्ट 112 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। 112 डिग्री फ़ारेनहाइट को इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो फॉर्मूला पुट कर दो। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1112 माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, तो कितना रहा हमारा, देखिए इसको सोल्व करके कितना बचा 0
8 into 5 by 9. So 400 divided by 9. So 9 4 जा 36 बचा 6 9 6 जा 54 बच गई 6 डिग्री सेल्सियस 46.6 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड. सो आई होप बेटा समझ में आया वो टॉपिक अच्छे से. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइदर इन 9th क्लास एंड 11th क्लास. दोनों ही क्लास में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay, so now you try some numericals on this topic. Very easy topic is this. Okay, so do the practice. Thank you.